जी नमस्कार। अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के धपरिया गांव में और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है। आपको बताना चाहेंगे आज से करीब 4 साल पहले इस घर की बेटी प्रेम विवाह करती है, अपने पसंद से शादी करती है, उसके बाद ससुराल में जाकर के बसने लगती है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे आज वो लड़की जिनका नाम काजल कुमारी था आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। जब उनके मायके वाले से हमने बातचीत किया तो मायके वाले का ये कहना है कि हमारी बेटी को दहेज के लिए और तुम छोटे कास्ट से हो, तुम छोटे जाति से हो, बस ये कह करके हमारी बेटी को ख़त्म कर दिया गया। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो काजल कुमारी थी वो राम जाति से थी, जी, जिसे चमार कहते हैं, और वो लड़का चौधरी से था। जब ये लड़की उस घर में जाती है शादी करके, जब ले जाया जाता है तो कुछ दिन तक सब सही चलता है, लेकिन उसके बाद उनकी सास, उनके ससुर, उनकी गोतनी, जितने भी परिवार वाले थे उन्हें खाना देने से मना कर देते हैं, उन्हें किचन में जाने से मना कर रहे थे। एकदम जितना छुआछूत हमारे समाज में माना जाता है, आप जानते हैं, जब गांव समाज जाइएगा तब आप सभी को पता चलेगा। काफ़ी ज़्यादा उस लड़की से छुआछूत करते थे, कुछ छूने नहीं देते थे, पूजा रूम जाने नहीं देते थे। कहा जाता था नहीं, एक चमार जात की लड़की हमारे पूजा रूम में एंटर नहीं कर सकती, और भी कई तरीके की परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता था। अभी उस लड़की के मायके में मौजूद है। चलिए मायके वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को पूरी जानकारी दिलवाते हैं कि आखिरकार और भी उस लड़की के साथ क्या क्या होता था। चलिए चलते। आप मम्मी है काजल के? हाँ, मम्मी। अब देखिए, और इस माँ का आप स्थिति देख सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे वो परिवार की इकलौती बेटी थी, वो परिवार में सबसे छोटी थी। 2 भाई के बाद वो इकलौती एक बहन थी जो बहकावे में आकर के शादी कर लेती है। लेकिन जैसे ही शादी करती है परिवार को ऐसा लगता है चलो शादी हो ही गया है तो उस घर में हमारी बेटी खुश रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इस माँ का हालत देख सकते हैं, माँ का हालत कितना खराब हो रहा है। माँ की आंखों में आंसू है कि हमारी बेटी हमें छोड़ करके चली गई है। क्या हुआ था माता जी, आपसे बात होता था कभी? नहीं, कभी नहीं। काजल का कभी भी बात नहीं होता था। चोरा छुपा के वह शादी के बाद ही कर रहे। शादी के बाद मतलब छुपा के बात करती कर लगे है ना तो मारे पीटे, तो वह दिन से कहीं नहीं करते तो छोड़ दो, नहीं करते नहीं करबे बात है। असुर अच्छी से घर में रहते है ना, वह खुशी रहे, वह खातिर हम नहीं करे रही बात, नहीं वो नहीं से करे रहे, कहियो न कोई न करे रहे। मतलब जब भी बात करते हुए पकड़ाई थी काजल तब उनके ऊपर हाथ उठाया जाता, मारे रहे। तो आप लोग भी बात करना बंद कर दिए? बंद कर दिलिए, कहलिए वह सुखी सरते के बंद क्या दिलिए। छुआछूत माने पूरा हमारा आदमी गए पर पापा जी गए ओकरा दुआर पर से पानी नहीं दलके, जब बैठले वह पानी हरा दलके, ओकर पापा कान के ओकरा द्वार पर से उठ कर चल ले। देखिए एक पिता के ऊपर उस समय क्या गुजरा होगा ये कोई नहीं समझ सकता उस पिता के अलावा। जब एक पिता अपनी बेटी के ससुराल जाते हैं तो उन्हें एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा जाता है कि एक गिलास पानी पी लीजिए, और जब वो वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे पोछा लगा दिया जाता है। जो नहीं, ये जात के छोटे जात के व्यक्ति है, ये चमार जात से थे और चौधरी के यहाँ आकर के बैठे हैं, तो ये छुआछूत है, ये गलत है। और उस पिता के ऊपर उस समय क्या गुजरा होगा। उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाता है और उसके पिताजी रो करके वापस आ जाते हैं। बातचीत नहीं की वहाँ पे? जब इनके पापा गए थे काजल के तो बात भी नहीं की? नहीं दिल के बात करे, इकला नहीं दिल के अंगना से नहीं निकला दिल के दुआर पर, जहाँ एक रती बात तो करबे एको बेर ने। मतलब बेटी के घर में रखने रहे चाची, लेकिन माय बाप से जे छै छुआछूत मानैत रहे। की कहना रहे ओकरा कहना रहे कि जे तोरा जे छौ ने से तोरा नहीं माय से नहीं बाप से ककरो से बात करे ले नहीं देबो तोरा, लेकिन घर में हम खाए ले देबो आ नहीं देबो तू घर से भी तू द्वार पर नहीं आबि सकै छी। नहीं टोल नहीं पड़ोसा से ककरो से ओकरा संपर्क नहीं मोहब्बत होइत रहे। अच्छा, सास ससुर के ओकर की सासो ससुर काफी ज्यादा? सास जे छै से ओकर बहुत ज्यादा ओकर नटीन छै, बहुत ज्यादा बहुत छै ओकरा तो, और करी से करी ओकरा सजा होना चाहिए। बेसी ओकर सासे के बेसी हाथ छै, ओकरा दुल्हा के बेसी हाथ छै। की कहल चाहे छै एहन व्यक्ति के साथ की होना चाहिए? ओकरा करी से करी ओकरा जे छै ने से जैना हमरा बेटी का हड्डी तोड़ देलकै वही ना वही सामान ओकरा तोड़ना चाहिए। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक राम हुआ।
सर आप उस लड़की के कौन हुए? बड़े पापा है। बड़े पापा। सर क्या हुआ था पूरी घटना? 4 साल पहले जहाँ तक हम लोगों को पता चला कि 4 साल पहले उन लोगों का प्रेम विवाह होता है, लड़की घर से भाग करके शादी कर लेती है। उसके बाद सर ऐसा क्या हुआ? प्रेम विवाह था, काफ़ी अच्छा चल रहा होगा दोनों के बीच, लेकिन आज आपकी बेटी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सर क्या कारण है? क्या कारण है? पहले प्रेम विवाह किया लोग जी, गार्जियन से छिप करके प्रेम हो गया, कहीं मंदिर में शादी कर लिया लोग। जी। उसके बाद जो है चल गया, कुछ दिन ठीक ठाक रहा, उसके बाद 2 महीने के बाद जो है वो लोग डिमांड करने लगा दहेज का करने लगा। तो हम कहीं रुकिए, दे रहे हैं। तो उसके बीच में मेरी बेटी को मारपीट करने लगा। तो हम लोग किसी तरह कर्ज पर लेकर के उनको 5 लाख रुपया दिए। उसके बाद 1 महीना के बाद फिर कहा कि मोटरसाइकिल हमको दीजिए। तो हम कह रहे बाबू मोटरसाइकिल हम तो कर्ज पर पैसा लेके तुमको 5 लाख रुपया हम दिए हैं, अब हमारे ऊपर कुछ ऊपर नहीं सहारा है कि हम तुमको पैसा दें। उसके बाद नहीं, मारपीट तब जैसे था उसी तरह रहेगा, मारपीट करने के जो मन होगा हम करेंगे। करते करते फिर बीच में जाके समझौता हम लोग किए, कुछ दिन ठीक ठाक रहता, 10 दिन ठीक ठाक रहता था। फिर वही बात, तो बोला कि हम कहीं मोटरसाइकिल तो हमारे पास नहीं है, पैसा हम देंगे, जहाँ तक हम हुआ तो हम दे दिए, अब हम नहीं देंगे। तो बोला कि नहीं दीजिएगा ना, तब जैसे मन होगा हम उसे करेंगे, मारपीट करेंगे, जो मन होगा। आप लोग जब सर जाके समझाते थे उस टाइम आप लोगों को डायरेक्टली ये बोला जाता था जो आप अगर बाइक नहीं दीजिएगा तो हमको जैसे मन करेगा? हाँ, तो दूसरा गांव में जाके कमजोर न पड़ जाते थे, हमारे गांव में नहीं था। बेटी के ससुराल वाले के सामने उस तरह से हम लोग नहीं काम किए कि मतलब हम ये कर देंगे, तुमको ये करेंगे, वो सब हम लोग नहीं बोले। लेकिन वो लोग पड़तारी करते रह गए, हम लोग लास्ट में वो मर्डर करके उनको मार दिया गया। जहाँ तक सर हम लोगों को पता चलिए, जो लड़के के परिवार के तरफ से ये कहा जा रहा है कि लड़की को हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गई। सर बॉडी पे काफी ज्यादा चोट का निशान भी मिला था, पूरा गर्दन में जैसे फांसी ने लगाता है उसे चारों बगल से चिन्हा है। हाँ। और मथार में इस सब में पूरा इतना सूजन हो गया था, ठौना में कोनी में सख्ती चोट का निशान है। ये हार्ट अटैक वाला जो है सर ये बहाना बना गया बचने के लिए। अब बताइए लड़की का जब आप पिक्चर देखिएगा जी, थंबनेल पे हम फोटो लगा देंगे, उस तस्वीर को देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि लड़की को कितनी दर्दनाक तरीके से उसे खत्म किया गया। सिर्फ एक जगह चोट का निशान नहीं पाया गया, बॉडी के बहुत सारे पार्ट पे चोट का निशान पाया गया। गले पे फंदे का निशान पाया गया था, घुटना में चोट था, सर पे चोट था, हाथ पे चोट था। ऐसा लग रहा था गले को काफी ज्यादा मरोड़ करके उसे खत्म कर दिया गया। और रस्सी का भी निशान पाया गया था, रस्सी का निशान भी था। जैसे गर्दन है चारों बगल घूम जाता है, जैसे मरने के बाद जो है ना ठोकर जाता है, मतलब सो जहा नहीं होता। हाँ। गर्दन जो है चारों पट्टी घूम जाता था, मतलब ऐसा लग रहा था मरोड़ करके उनको छोड़ दिया गया। और उसके बाद बहाना करने लगा, हार्ट अटैक का बहाना करने लगा लोग। हम जात के अति रविदास है, राम है, और जात के चौधरी है, कलवार चौधरी है। और बार बार ये भी कहा जा रहा था कि तुम लोग छोटे जात की है, और जहाँ तक करता था पर्दना करना था, तू छोटे लाख चमार है, तो हमारे उसका गार्जियन कहता तू चमार है, हमारे घर में कैसे शादी होगा, कैसे शादी कर लिया, मतलब ये सब डोर देते रहता था कि तू छोड़ जाता है, नीच जाता है, ये सब कहने लगा था लोग। लास्ट में बहुत ज्यादा टॉर्चर हो, बहुत ज्यादा टॉर्चर। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? एक तो घर की बेटी के साथ शादी करते हैं, उसके बाद जैसे ही घर जाती है एक तो जाति का बार बार धौस दिखाना शुरू हो जाता है कि तुम छोटे जात से आई है। खाना में या फिर घर में रहने में काफी ज्यादा छुआछूत होने लगा था उसके साथ। ये लोग सर ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? दिन ब दिन जो हमारे समाज में ऐसे लोग के लिए हम तो कहते कड़ी से कड़ी सजा और आजीवन कारावास होना चाहिए। आज हमारे साथ हो रहा है, कल उनके साथ, सबके साथ बेटी है। जब इस तरह से हो तब तो दुनिया नहीं रहेगा, दुनिया तो संविधान समाप्त हो जाएगा। चलिए और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। के छी दादी यहाँ छियै? हाँ। की कहल चाहे छियै दादी? की कहले चाहे छियै? जे मांगल के से तो दैये देलिए 5 लाख टका। मोटरसाइकिल मांगल के तब कहल कि जे हमरा कही असरफी देला। असरफी हम कहलिए बाबू हमरा असरफी के उपाय छै जे हम देबऽ। गरीब लोग कर्जा उठा के तोरा दिलिए 5 लाख टका, हमर बेटा सब दिलका, हम और चीज कतऽ से देबऽ? तो नहीं देबऽ? कहलिए नहीं देबऽ। बेस
एतबा बात कहियो बात नहीं रे पोती से? पोती से बात कर दिए तब नहीं। एके गो पोती रहे? एकेटा पोती रहे। और कभी आते के लिए 4 साल में बात नहीं मिले? मंगनिया पोती वो रहे, मांगल चांगल पोती रहे। आपको ये भी बताना चाहेंगे, अभी हमने ऑफ कैमरा बातचीत किया परिवार से। परिवार का ये कहना था बीच में करीब आज से 1.5 साल पहले इनके भाई का शादी था और अपने भाई के शादी में करीब 10 मिनट के लिए यहाँ पे आती है। जब कहा जाता है, जब उस लड़की के हस्बैंड से बात किया जाता है कि बहन को भेज दीजिएगा, बेटी को भेज दीजिएगा इस घर में, तो वो लड़का के द्वारा ये कहा जाता है कि हमें सोना चाहिए, हमें सोना दीजिए, उसके बाद ही हम काजल को उस घर में जाने देंगे। और बस वो इसी बात पे काजल को बस 10 मिनट के लिए अपने मायके भेजते हैं। भाई के शादी में वो बहन 10 मिनट के लिए अपने मायके आती है। जो भी रस्म होता है, जो भी रीति रिवाज होता है, वो भी सही ढंग से वो बहन नहीं निभा पाती है अपने भाई के शादी में। आप सोच रहे होंगे कि इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। और ऐसे जो दरिंदे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा एक ही घटना नहीं होता है, ऐसा लगातार घटना बढ़ते ही जा रही है हमारे समाज में। दिन ब दिन बेटी को टॉर्चर किया जाता है, दिन ब दिन बेटी को परेशान किया जाता है दहेज के लिए, वो भी शादी के बाद। शादी से पहले जो भी डिमांड होता है वो सारा पूर्ति किया जाता है, उसके बाद शादी के बाद फिर से नया नया डिमांड शुरू हो जाता है। एक जैसा गुड्डा में चाबी घुमाया जाता है, उसी तरीके से एक बेटी को किया जाता है, जो चलो इसको एक थप्पड़ मारेंगे तो उधर से इनके पिता की तरफ से दहेज आएगा ही। और ऐसी जो घटनाएं हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? ये आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। और इस पे गलती किसकी है? सरकार की गलती है या प्रशासन की गलती है? ये आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज़ आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।